मैं जितना समझता हूं, पहली चीज जो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, नृपेंद्र मिश्रा को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ऑन रिकॉर्ड ये बार बार कह रहे थे पहले दिन से, और जो पीएम सबसे खास आदमी है दिल्ली से आके, एक वो दो चीजें, मेरा कोई लेना देना नहीं, और चंपत राय जी तो बड़े निष्ठावान आदमी है, मैं आई कैन नॉट इमेजिन इन माई ड्रीम वो तो उनको क्लीन चिट दे रहे थे। अगर क्लीन चिट दे रहे थे तो नृपेंद्र मिश्रा जी आज आप कहाँ हैं? अभी ये सब आरोपित है, मैं मान रहा हूं। अब यहां से प्रशांत गढ़वी साहब, जो मुझे लग रहा है ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, पावर स्ट्रगल है बीजेपी और आरएसएस के अंदर का। देखना ये होगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल उससे कम में कुछ नहीं हो पाएगा। डैमेज कंट्रोल भी होते थे। आप इसको पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं प्रशांत जी? आप सर कब से बोले जा रहे हो कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है। मैं ऐसा मानता हूँ ये दिल्ली लखनऊ के बीच की नहीं, ये पूरे इंडिया की एक लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि पूरे इंडिया के ऊपर इन्होंने जो अपना पूरा बिछाया है वो राम के नाम पे बिछाया था। राम के नाम पे ही वोट लिए है, राम के नाम पे ही एक हिंदुत्व का इन्होंने दस्तावेज कर दिया है कि राम हमारे हैं, हम ही हिंदू है, भाजपा ही हिंदू है, और भाजपा की सरकार आएगी तब जाके ही आप लोग ये अखंड भारत में रह पाओगे, टिक पाओगे, वरना सामने अभी भी देखो ना, अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं तो इनकी सरकार तो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला रही थी, बरसा रही थी, ये वाली तो बात हो ही रही है। हर एक टीवी चैनल पे डिबेट पे भी यही हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि ये लड़ाई सिर्फ ये दोनों के तक सीमित नहीं रहेगी। अगर लोगों में वही श्रद्धा और आस्था है, तो सच्ची आस्था अगर है, तो अगर लोगों के अलग आस्था है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये दिल्ली लखनऊ के बीच रहेगा। अभी मुख्य मुद्दा अगर आप आ जाओ, आपने बोला नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय को ट्रस्ट में कैसे लाया गया, उसके बेस में भी आपको जाना पड़ेगा। देखिए, आरएसएस और बीजेपी ये दोनों की एक ऐसी थियरी है कि जब भी हम पावर में आएंगे तो हमारे लोग और भाजपा को बड़े करने में, चाहे वीएचपी हो चाहे आरएसएस हो, जिन्होंने जितना भी योगदान दिया है अकॉर्डिंगली उसको वो पोजीशन दिया जाएगा। वो चाहे वाइस चांसलर हो, वो चाहे कॉलेज में रजिस्ट्रार हो, वो चाहे ऐसे ट्रस्ट में कहीं पर ट्रस्टी बनाया जाए, या तो कोई बोर्ड निगम में चेयरमैन बनाया जाए, उस तरीके से सबका एक पोजीशनिंग किया जाएगा। तो ठीक उसी तरह जिन्होंने ये कार सेवकों वाला मुद्दा अगर आपको वापिस याद आता हो, गोधरा कांड गुजरात में हुआ था 92 में, ये पूरा राम मंदिर, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का ध्वंस का कांड हुआ। उन सब में से जो लोग इसमें से गुजरे हैं, जो लोग इसमें से पास हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद और भाजपा की सरकार आने के बाद सबको कहीं ना कहीं पोस्टिंग अच्छी दी गई है। तो ठीक उसी तरह चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो दोनों वीएचपी और आरएसएस से आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कम से कम 40-45 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, आने के बाद उतना फ्री हैंड, अभी आपको बीइंग अ गवर्नमेंट पता था कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आज नहीं तो कल इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि राम मंदिर बन गया तो हम मतलब एकदम फ्री हो गए और ये देश न्याल हो गया। इसके ऊपर चाहे पॉलिटिकली भी सबकी नजर रहेगी। देख लिया ना आपने, 24 के चुनाव में अयोध्या से कौन चुन के आया? समाजवादी पार्टी चुन के आई। क्यों बीजेपी नहीं आई चुन के? मतलब 24 के इलेक्शन के, 19 के इलेक्शन के ठीक बाद अयोध्या का चुकादा आया था, वर्डिक्ट आया था। फिर भी समाजवादी पार्टी के वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। तो ओवरऑल, और प्लस यूपी का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, 8 महीने रह गए इलेक्शन के बीच। तो ये पॉलिटिकल, उनको खुद को पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर आ गया है इनका ऑटोमेटिकली। इसलिए बहुत ही खौफ, पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए, एसआईटी का गठन क्यों किया कि पता, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है बीजेपी की, यहाँ आज की सरकार की, और जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी मुद्दा बाहर आता है, कोई भी इश्यू, घटनाएं घटती है, तो सबसे पहले एसआईटी का गठन, ताकि एक वीक 10 दिन का टाइम मिल जाए, वो 10 दिन में सब सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट के बीच छोटी छोटी मछलियां को ढूंढी जाए कि भाई ये, और उनको एक अश्योरेंस दिया जाए कि आपको अभी ये करना पड़ेगा, हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे। ये छोटी छोटी मछलियों के नाम के बाद नैतिकता के आधार पे, जब जैसे आज चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया हुआ है, वो नैतिकता के आधार पर, अरे भाई पूरे ट्रस्ट को एफआईआर में आना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के सभी का नाम एफआईआर में होना चाहिए।
तो ऐसा, अच्छा एफआईआर क्यों ट्रस्ट को करवाई आप देख लीजिए, ठीक एसआईटी के रिपोर्ट के पहले एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ट्रस्ट करवाता है, तो सबको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, ऐसे करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाओ तब जाके आपको क्लीन चिट मिलेगी, जिस तरीके से आपने बोला। तो ये पूरा एक फिक्स स्टेप है, अगर इसको आप चैप्टर बना दो और लीगल लॉ की बुक में डाल दो तो ये सिलेबस बन जाएगा। बीजेपी की सरकार में सिलेबस है ये कि कोई भी घटनाएं घटती है, एसआईटी का गठन करो, टाइम ले लो, छोटी मछली को पकड़ लो, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसको धीरे धीरे करके रिजाइन करवा के साइलेंट कर दो 6-8 महीने तक, 8 महीने 10 महीने बाद उनका आप देख लेना। ये चंपत राय आज अगर ट्रस्ट में से इस्तीफा दिया है, 1 साल बाद या तो वो राज्यसभा में होंगे या तो वो कहीं और ऐसी जगह बैठे होंगे जहां से वो देश चलाते होंगे या राज्य चलाते होंगे या कोई बॉडी चलाते होंगे। ये पूरा स्टैंडर्ड फिक्स प्रोसेस है बीजेपी का, इससे आप मुकर नहीं सकते हो। तो पॉलिटिकली अगर उत्तर प्रदेश की नहीं, ये तो राम के नाम के ऊपर किया गया डकैत है, ये सब डकैत लोग हैं, मतलब ऐसा जो डाका डाला है 200 करोड़ से ज्यादा का, तो ये डाका डालने, अगर हमारी जनता को अगर राम के ऊपर आस्था भी है और ये मुद्दे को सीरियसली लेते हैं तो ये सरकार 1 मिनट भी नहीं टिकनी चाहिए आज की तारीख में ये मुद्दे पे, क्योंकि आपने राम के नाम पे ही पूरी राजनीति की है। अच्छा, इस पे राजनीति मत करो, विरोध पक्ष तो भड़का रहा है, छात्रों पे आप राजनीति मत करो, आप मंदिर पे राजनीति मत करो, आप अभी देश की चिंता के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनीति, तो भाई राजनीति किसके ऊपर करेंगे? आपने क्या किया था? ये सब आप एक पूरा डॉट कनेक्ट करो तो ये सबके ऊपर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर सच्ची आस्था और श्रद्धा पीएमओ को है, क्योंकि उनकी भी चिट्ठी है जिसका कोई तवज्जो नहीं दिया इन लोग ने, तो पीएम अभी के अभी रिजाइन कर देने चाहिए, अभी के अभी, कि भाई राम की सबसे ज्यादा श्रद्धा मेरे पे है और हमने ये वर्डिक्ट को ऑनर करके ये ट्रस्ट बनाया, अब ये ट्रस्ट में इतनी चोरी हुई है तो हम इस देश को संभाल पाने में विफल हुए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर पीएम देना तो मानने का कि राम के प्रति आस्था और श्रद्धा आपकी अकबंद है। जी, मैं प्रशांत साहब एक चीज जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ, और मैं पहली बार, मतलब आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, मैं तो कहूंगा 2002 से जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने और आज तक, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ये एडमिशन ऑफ वो हुआ है कि हमारे यहाँ से गलती हुई है, किसी ने इस्तीफा दिया, नहीं तो आज तक मोदी जी के यहाँ से इस्तीफा नहीं दिया गया। गोधरा हो गया, नोटबंदी हो गई, तड़ी पार हो गए, लोग कोरोना में प्रवासी मजदूर मर गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, मणिपुर में लोग मर गए, इस्तीफा नहीं होता है। पहली बार इस्तीफा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने पिछले 24-25 साल में कि मोदी जी की सरपरस्ती में पहली बार उन्होंने ये इस्तीफा करवाया, क्योंकि इस्तीफे का डायरेक्शन वहां से आया है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। एसआईटी की रिपोर्ट यूपी में दी गई, यूपी से उसको तुरंत पीएमओ भेज दिया गया, या पीएमओ से डायरेक्शन आया। एक तो मैं आपसे इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरा, जो एक 2014 में बात चली थी कि चौकीदार चोर है, तो यहाँ तो चौकीदार ही चोर निकला है। जो एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट में तो यह है कि ये जो ट्रस्ट के हैं चौकीदार ही चोर है। तो इन दोनों पे एक छोटी छोटी टिप्पणी आपके लिए प्रशांत। नहीं, सोशल मीडिया पे काफी जगह एक पोस्ट आना शुरू हो चुकी है कि कहाँ गए वो सब भक्त लोग, राम भक्त नहीं, भक्त लोग, कि जो मैं भी चौकीदार वाले डीपी लगाते थे व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे, एक्स के ऊपर अभी मैं भी चौकीदार, तो वो कहाँ गए? आजकल गायब है। तो और चौकीदारी ने मतलब चोरी वहां की अपने ही घर में कर दी, घर में मतलब राम मंदिर आप सब। और जैसे डकैती की बात कर रहे हो, आपको याद होगा कि राम मंदिर बनाने के लिए जब जिस दिन उसका वर्डिक्ट आया उसके बाद इस देश के हर एक नागरिक की छोटे से छोटी ईंट भी इस मंदिर में जाएगी, और वीएचपी ने और आरएसएस ने तो हर घर जाके चंदा इकट्ठा किया था, उसकी एक छोटी मोटी पर्ची, किसी ने 50 रुपया दिया। और तब वो गिलहरी वाली बात बहुत बाहर आती थी कि जैसे राम सेतु जो बन रहा था, एक गिलहरी छोटी छोटी ऐसे मुंह में छोटी छोटी मिट्टी लेके आती और वहां रखती थी, तो उसका बहुत बड़ा धार्मिक विषय के ऊपर ध्यान लिया जाता था कि जब गिलहरी एक नींव रखने की कोशिश कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं, एक ईंट हम सबको देनी पड़ेगी। ऐसा जब जिस दिन मांगा था, और वो जैसे हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो हर एक किसान के पास गए थे वो लोखंड लेने के लिए और वो सब, तो ये इमोशनल आपने अत्याचार तब से शुरू किया था, तब लोगों को। और ये
ये बहुत ही बड़ा अलार्मिंग और आई ओपनिंग सिचुएशन है कि यहाँ नहीं, हर एक मंदिर में, हर एक ट्रस्ट के मंदिर में लोग धर्म से, आस्था से, श्रद्धा से चढ़ावा करते हैं। वो चढ़ावे के पैसे का क्या यूटिलाइजेशन होता है? या मतलब जैसे अयोध्या की बात करो तो ना तो वहां कोई ऐसी मुफ्त की कैंटीन या मुफ्त का खाना चलता है। बाकी छोटे मोटे मंदिर में तो ऐसा होता है, भाई हर रोज प्रसाद का टाइम होता है, फिक्स होता है, आप आइए प्रसाद लीजिए और खा के जाइएगा। यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं। आपने बोल दिया पूजा का सामान भी, मतलब चढ़ावे में आप ना प्रसाद चढ़ा सकते हो, ना फूल माला चढ़ा सकते हो। तो ये ओवरऑल सिचुएशन में जो मैंने आपको पहले से भी मैं समझा रहा हूँ कि गिलहरी, तो इस देश के सभी गिलहरी का इतना अपमान हो चुका है कि राम मंदिर में सबने एक ईंट का पैसा दिया हुआ है, सबने। और उनके जो भी सो कोल्ड क्या बोलते कैंपेनर जो थे, कैंपेनर इन सेंस की जो उनका मार्केटिंग कर रहे थे, वो सब ये श्रद्धा को विषय को लेके आगे बढ़े थे। तो मुझे लग रहा है कि आजकल उनको भी बाहर आना चाहिए, जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े कैंपेन चलाए थे। काफी सारी सेलिब्रिटीज थे, काफी सारे साहित्यकार थे, लेखक थे, वो सबको भी बाहर आना पड़ेगा कि अभी क्या होगा आपको। दूसरी बात कि एसआईटी की रिपोर्ट आनी बाकी थी, एफआईआर ट्रस्ट ने की, तो अभी एसआईटी को भी इमीडिएटली सिर्फ रिपोर्ट सुपुर्द करने से कुछ नहीं होता है। रिपोर्ट के आधार पर और ट्रस्ट को बाय डिफॉल्ट इसके अंदर विक्टिम बनाकर उन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो अभी एसआईटी की एफआईआर खड़ी की खड़ी है। उसका क्या समझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ ट्रस्ट की एफआईआर ही आगे बढ़ेगी और एसआईटी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी ना। और तीसरी बात, ये पूरी एक घटना के पीछे इनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिसने बीजेपी में रहकर हिम्मत जताई पीएमओ को चिट्ठी लिखने की, कि चिट्ठी लिखी पीएमओ को कि भी ऑडिट करना चाहिए। तब जाके पीएमओ ने ये लेटर भेजा कि आप जरा जाके जांच पड़ताल कर लो, वरना तो ये बाहर ही नहीं आता ना। ये बाहर क्यों आया? तो जो बीजेपी के जो लीडर है उनकी चिट्ठी बाहर आई, तो उनको भी मतलब विद इन बीजेपी रहकर ये उनके ऊपर ये हिम्मत आई, ये हिम्मत की दाद है उनकी। और लास्ट बात कि ये राम मंदिर से शुरू हुई कहानी कहाँ जाके अटकेगी वो बीजेपी को पता है, इसलिए अभी इसके ऊपर लीपापोती शुरू हो चुकी है। ये इस्तीफा आपने जो बोला ना, ये दूसरी तीसरी घटना है। ये सरकार बहुत ही एरोगेंट है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमसे गलती हुई है, ये कभी भी नहीं करती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार आके बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे सर पे लेता हूं, तो उसका डेफिनेटली उसको रिवॉर्ड मिलेगा आगे जाके। जैसे वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे के नारे के सामने धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया था कि भी मैं स्वीकार करता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक उसी तरह ये इस्तीफा, ये बहुत ही बड़ी घटना है, खास करके इतने साल 12 साल के शासन के बाद बीजेपी के ऊपर ये बहुत पहली काली टिली है जो कहीं ना कहीं बदनाम करेगी और लंबा जाएगा। ये मुद्दा मुझे लग रहा है, आज तक मैं ऐसा मानता था कि सरकार की बहुत बड़ी ताकत है जो किसी भी मुद्दे को बिठा सकती है, लेकिन सच्चे राम भक्त अभी भी हिंदुस्तान में जीवित है, ये मुद्दा लंबा जाएगा।